हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। शर्मिली किचन का काम निपटाकर ड्राइंग रूम में आई। दोपहर के 3 बज रहे थे। सोचा पहले पसंदीदा टीवी चैनल पर कॉमेडी शो देखूंगी, फिर इसके बाद में थोड़ा सा आराम भी कर लूंगी। जब उसने टीवी ऑन किया, अपना चैनल लगाया, अपने पसंदीदा सीरियल का इंतजार करने लगी। इतने में ऑफिस से उसके पति नवीन का फ़ोन आया। हेलो, क्या कर रही हो। बस बैठी हूँ, काम से अभी फ्री हुई हूँ। ठीक है, सुनो, जमालपुर वाली छोटी बुआ के बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल में भर्ती है वह, उसे देखने चलना है हमें। मैं ऑफिस से जल्दी आता हूँ, तैयार रहना तुम। जी ठीक है। शर्मिली ने टीवी बंद किया और कुछ देर आराम करने बिस्तर पर चली गई। सोचने लगी, 5:30 बजे तैयार होकर जाना है। चलो 1 घंटे नींद ले लेती हूँ, कुछ तो आराम मिल ही जाएगा। बिस्तर पर जाते ही वह अतीत में विचरण करने लगी। आने वाले मार्च को जीवन के 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे नवीन के साथ रहते हुए। जैसे कल की ही बात है, नवीन के साथ मेरी शादी हुए समय का पता ही नहीं चला। जब मैंने अपने कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं में दाखिला लिया तो बीच सेशन में नवीन ने स्कूल में दाखिला लिया था। नवीन के पापा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। वे स्थानांतरण होकर हमारे कस्बे अशोकनगर आए थे। कक्षा 11 और 12 तक हमारे मध्य कोई वार्तालाप नहीं था, न कोई दोस्ती थी। पर नवीन का मेरे प्रति आकर्षण दिखाई देने लगा था। वह मेरे आसपास बने रहने की कोशिश करता रहता था। मुझे भी उसकी उपस्थिति का आभास होने लगा था। इतने में ही गाड़ी का हॉर्न बजा। विचारों की श्रृंखला टूट गई उसकी। देखा तो नवीन गेट पर गाड़ी लेकर खड़े थे। शर्मिली बोली, अरे मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। नवीन ने कहा, आप कभी भी समय पर कोई काम करती ही कहाँ हैं। अस्पताल के लिए लेट हो जाएगा। बस अभी 5 मिनट में तैयार होती हूँ। फिर शर्मिली अपने कमरे में जाती है। हड़बड़ाहट में तैयार होकर बाहर आ जाती है। जल्दबाजी में वह अपनी साड़ी में पिन लगाना भूल गई थी। लिपस्टिक भी ठीक से नहीं लगा पाई। उसने मुंह फेस वॉश से धोया और बाल संभाले, चोटी बनाई। 5 मिनट में तो साड़ी को सेट करने में लग गए। शर्मिली ने नवीन से कहा, चलो मैं तैयार हूँ। दोनों चलकर गाड़ी में बैठते हैं। घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही सरकारी जिला हॉस्पिटल था, जिसमें उनका रिश्तेदार भर्ती था। नवीन ने गाड़ी पार्क की, फिर जल्दी से इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़े दोनों। नवीन ने शर्मिली की ओर देखा और उसकी साड़ी बांधने के ढंग को देखकर वह भड़क गया और शर्मिली से बोला, तुम्हें तमीज है कि नहीं। क्या हुआ जी, पहले खुद को ही देखो जरा, साड़ी कैसे बांध रखी है तुमने। शर्मिली बोली, कैसे बांध रखी है। अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं। नाभि के नीचे के सारे स्ट्रेच मार्क दिख रहे हैं तुम्हारे। साड़ी को नाभि से ऊपर करो। तब शर्मिली ने साड़ी को नाभि से ऊपर किया और नवीन के साथ आगे बढ़ी। अन्य रिश्तेदार भी समाचार लेने आए हुए थे। नवीन के व्यवहार से शर्मिली का हौसला टूट गया था। औपचारिक शिष्टाचार निभाकर वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। घर पर बेटा प्रिंस और बेटी स्वीटी मम्मी पापा का इंतजार कर रहे थे। उनके भोजन का समय हो गया था। मम्मी पापा देर तक अस्पताल से नहीं लौटे। थोड़ी देर बाद शर्मिली नवीन के साथ घर पर वापस आती है और चुपचाप किचन में खाना बनाने लगती है। दोनों बच्चों के साथ नवीन को भी खाना लगा देती है। नवीन ने पूछा, खाना नहीं खाओगी क्या। शर्मिली ने कहा, मुझे भूख नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की गोली ले लो। हाँ, ले ली है। फिर शर्मिली किचन में जाती है। किचन साफ करके बच्चों के साथ बेडरूम में आ जाती है। बच्चों को सुलाने के बाद शर्मिली मुंह ढककर सो जाती है। नवीन कमरे में आता है तब, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने खाना तक नहीं खाया। भद्दी लग रही थी तुम, इसलिए बोल दिया। कुछ तो अपने शरीर पर ध्यान दिया करो। शर्मिली चादर में मुंह छुपाए लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। मन में विचारों के भंवर उठने लगे कि जिस चेहरे के सौंदर्य की प्रशंसा करते नवीन थकता नहीं था, जिस शरीर की तुलना कचनार के फूलों से लदी डालियों से करता था, जिस स्त्री को सौंदर्य की देवी रति की प्रतिमूर्ति और आनंद के आयाम कहते नहीं थकता था, वही स्त्री जब माँ बन गई, उसके वंश के बोए हुए बीजों को पौधों में विकसित कर दिया, तो उस स्त्री को आज वह पुरुष भद्दी कह रहा है। आखिर उस स्त्री ने अपना सौंदर्य किसके लिए खोया। विवाह के 2 वर्ष बाद भी बच्चा नहीं होने पर अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया गया। न जाने कितनी झाड़ फूक कराई गई, देवी देवताओं से मनौती तक मानी गई, तब जाकर बेटी हुई, वो भी सिजेरियन। बुआ जी और सासू माँ सभी का मुंह फूल गया, लड़की हुई है। फिर अगले साल मेरा मिसकैरेज हो गया। सासू माँ भाग्य को कोसने लगी। अगले वर्ष
फिर से गर्भवती हुई मैं, सिजेरियन से बेटा पैदा हुआ। मैं टूट चुकी थी, मेरा शरीर पूरा टूट चुका था, लेकिन घर में खुशी का माहौल था। सासू माँ और ससुर जी की खुशी देखते नहीं बनी, क्योंकि उनके वंश का कुल दीपक जो मिल गया था उन्हें। और नवीन भी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वही नवीन आज कह रहे हैं कि तुम भद्दी लग रही हो। आखिर किसके लिए खोया था मैंने अपना रूप सौंदर्य? अब दिन निकल आया था, पर शर्मिली की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खोई हुई स्त्री को खोजने लगी, जिसे नवीन ने अपना सर्वस्व मानकर अपना वजूद बना लिया था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।